जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत का दावा। बड़ी खबर इस वक्त की एमपी और राजस्थान में 12 बच्चों की मौत। छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत की सूचना मिल रही है। राजस्थान से भी खबर है, जहां भरतपुर में 2, सीकर में 1 बच्चे की मौत हुई है। तो ये खबर अपने आप में काफी चौंकाने वाली, डराने वाली। देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, जो दावे सामने आ रहे, कहा जा रहा है कि 12 बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये मामले सामने आए हैं। ड्रग एवं औषधि विभाग की टीम ने जबलपुर में कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के दफ्तर पर रेड की। इन्हीं के जरिए छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की सप्लाई की गई थी। आशंका है कि इसी कफ सिरप को पीने से बच्चों की किडनी फेलियर से जान चली गई। अभी भी छिंदवाड़ा में 30 से ज्यादा बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं। चेन्नई की कंपनी से कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने 660 कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप मंगवाए थे, जिनमें से 594 सिरप छिंदवाड़ा से सप्लाई किए गए थे। बाकी बची 66 बोतल को फ्रीज करते हुए 16 बोतल सैंपल भोपाल लैब जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बोतल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में भेज दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बोतल में से 16 बोतल्स को हमने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज रहे हैं। और देखिए इसी को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। राज्य औषधि प्राधिकरण कर रहा है इस पूरे मामले की जांच। 500 लोगों की रिपोर्ट में संक्रामक रोग नहीं मिला है। यही वजह है कि शुरुआत में ये मामले काफी संदिग्ध बताए गए और उसके बाद कफ सिरप की तरफ जो नजर है वो गई है, शक किया, और अब कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो कफ सिरप की वजह से मौत बताया जा रहा है, जिसमें राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान में जहां भरतपुर और सीकर, वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुल मिलाकर अभी तक 11 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं राजस्थान में भी कफ सिरप से बच्चों की मौत हो रही है। भरतपुर में 2 और सीकर में 1 बच्चे की जान कफ सिरप से चली गई। राजस्थान में भी बच्चों की मौत से सियासत का पारा हाई है। यहाँ कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्फन के साइड इफेक्ट से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। एक बच्चे की तो डेथ हो गई, काफी बच्चों की तबीयत खराब हो गई। सरकार ने खुद ने माना कि कफ सिरप खराब है और बैन कर दिया तुरंत। तो आप जब सरकार को पता है ये कफ सिरप ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और ये दवाई नहीं जहर है, तो लोगों को जहर क्यों पिला रहे हो? जवाब तो देना पड़ेगा। ये आरोप है कि मॉनिटरिंग के अभाव में ही एक्सपायरी डेट की दवाएं भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही है। साथ ही ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से भी दवाई खरीदी जा रही है। सरकार की ओर से मामले की विस्तृत जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सरकार ने तय किया है। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि CMHO भरतपुर का भी बयान आया है, उसको भी देख लिया जाए और पूरे मामले की तहकीकात करके इसके गहराई तक जाकर के निर्णय लिया जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिए पूरे बरेली में PAC और RF के जवानों की तैनाती की गई है। आप देखिए मौजूदा हालात। जुमे की नमाज को लेकर बरेली में हाई अलर्ट है। बरेली में किसी तरह का कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। जमीन और आसमान से नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाके की ड्रोन से निगरानी हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने बरेली को 4 सुपर और स्पेशल जोन में बांटा है। सुपर जोन में 1 SP के साथ ही 2 एडिशनल SP और 2 CO की तैनाती की गई है। इसी तरह से स्पेशल जोन में 1 एडिशनल SP और 2 CO की तैनाती की गई है। पुलिस की सुरक्षा के बीच मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। मुसलमानों से अपील की है कि वो लोग अपने वक्तों पर नमाज जुमा की अदा करें। इसके बाद किसी भी खुराफाती तत्व के बहकावे में आए, अमन और शांति के साथ नमाज अदा करें और इसके बाद अपने अपने घरों को जाएं। किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अमान बरकरार हर हाल में रहना चाहिए।
राजा भैया ने प्रतापगढ़ के कुंडा में विजयादशमी पर शस्त्र पूजन किया। इस दौरान 200 से ज्यादा हथियार दिखे। तस्वीरें दशहरे पर प्रतापगढ़ के कुंडा में विधायक राजा भैया के शस्त्र पूजन के कार्यक्रम की हैं, जिसमें 200 से ज्यादा देसी विदेशी हथियार मेज पर सजे दिख रहे हैं। हथियारों में रिवॉल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, तलवार समेत कई आधुनिक हथियार भी हैं। बेती महल परिसर में हनुमान मंदिर पर सभी शस्त्रों को सजा कर रखा गया था, जिसमें राजा भैया के हथियार के साथ साथ उनके समर्थकों, नेताओं के असले भी शामिल किए गए थे। इतनी भारी संख्या में राजा भैया और उनके समर्थकों के हथियार देख लोग भी दंग रह गए। कहा जा रहा है कि राजा भैया ने पहली बार खुलेआम इस तरीके का शस्त्र पूजन किया। वीडियो में राजा भैया खुद भी शस्त्र पूजन में मंत्र के साथ फूल छिड़काव करते दिख रहे हैं। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने हथियारों को अवैध बताते हुए गृह मंत्री से शिकायत भी की थी और उन पर अवैध असले रखने का आरोप लगाया था। राजा भैया की पारिवारिक कलह पिछले कई सालों से चल रही है। सोशल मीडिया पर ये विवाद लगातार चल रहा है, जिसमें राजा भैया का परिवार 2 गुटों में बटा हुआ दिख रहा है। इधर यूपी के मेरठ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों ने घटना का वीडियो भी बनाया। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। डराने वाली ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्यूबवेल पर एक युवक बेसुध पड़ा हुआ दिख रहा है और दूसरा युवक उसे सरेआम गोली मारता नजर आ रहा है, जबकि वारदात की जगह पर एक तीसरा युवक भी था जो पूरी घटना का वीडियो बना रहा था। पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने मृत युवक की पहचान कर ली है। युवक मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसका नाम आदिल उर्फ रिहान बताया गया है। हत्या के अभियुक्त की भी पहचान हो गई है। TV9 भारतवर्ष इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना लोहिया नगर में फफुंडा चौकी पड़ती है। वहाँ पर एक खेत में ट्यूबवेल के पास एक अज्ञात शव मिला है। ये एक युवक का है जिसकी उम्र करीब 23 से 25 साल के आसपास लग रही है। शव को पुलिस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है। इसका पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है और CCTV फुटेजेस और लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बहराइच में भेड़िए की दहशत है। भेड़िए ने 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। CCTV वीडियो एक घर के बाहर का है, जिसमें एक जानवर को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों का दावा है कि ये भेड़िया है जिसने सुबह सवेरे 3 बच्चों समेत 4 लोगों पर हमला कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण इसका पीछा करने लगे। लोग लाठी डंडा लिए भेड़िए के पीछे भाग रहे होते हैं। इसी बीच भेड़िया रुककर लोगों की ओर बढ़ने लगता है, जिसके बाद देखिए कैसे खौफजदा ये ग्रामीण पीछे हो जाते हैं। ये दूसरा वीडियो भी बहराइच के कैसरगंज का ही है, जहां गंडारा इलाके में जानवर ने हमला कर दिया। शोर शराबा सुनकर जब ग्रामीण इसके पीछे दौड़ने लगे, इसी दौरान सड़कों पर लगे CCTV कैमरों में इस संदिग्ध जानवर की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गईं। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जानवर की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोग दहशत में हैं और घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास 4 लोगों पर जंगली जानवर पर हमला किया गया, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। इसके संबंध में वन विभाग को सूचित किया गया था, जिसके उपरांत वन विभाग और राष्ट्र की टीम ने मौके पर निरीक्षण किया और घायलों से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक ही दिन में 3 बाघों की मौत हो गई और कैसे ये मौतें हुई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये दुखद खबर बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क से सामने आई है, जहां पर एक दिन पहले 2 अक्टूबर को 3 बाघों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मादा बाघ, शावक और एक नर बाघ शामिल है। 2 अलग अलग जगहों पर ये दोनों मामले सामने आए। पहले एक नर बाघ ने 2 बाघ शावकों पर हमला किया और दोनों को मार डाला। जान गंवाने वाले दोनों मादा बाघ शावक थे, जिनकी उम्र 1 से 2 महीने की बताई जा रही है। वहीं बालाघाट जिले के मुख्य रेंज के मवाला क्षेत्र में दूसरी घटना हुई, जहां पर एक नरबाघ को दूसरे नरबाघ ने मार डाला। मरने वाले नरबाघ की उम्र 10 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एक ही दिन में कान्हा नेशनल पार्क से 3 बाघों की मौत की खबर इससे पहले कभी सामने नहीं आई और इसके चलते कान्हा नेशनल पार्क में गम का माहौल है। कान्हा के हाथी गश्ती दल ने बाघों की मौत की पुष्टि की है। अलग अलग जगहों से मृतक बाघ के शव बरामद किए गए हैं और NTCA के प्रोटोकॉल के मुताबिक इन बाघों का अंतिम संस्कार किया गया।
यूपी के आगरा में देवी मां की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। देखिए कैसे लोग मां दुर्गा की प्रतिमा से लिपट कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तस्वीरें आगरा के थाना खेड़ागढ़ क्षेत्र की है, जहां डूंगरवाला उटांगन नदी के पास हादसा हो गया और दुर्गा विसर्जन के दौरान मातम परस गया। बताया जा रहा है कि नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था और लोग विसर्जन के दौरान बेकाबू हो गए थे। इसी दौरान बड़ा हादसा हो गया। विसर्जन के दौरान 5 लोग पानी में डूब गए। खबर लगती आसपास मौजूद लोगों ने एक शख्स को पानी से खींचकर बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद एक और युवक को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाकी लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। 3 युवकों की पानी में डूबने से जान चली गई, जिसके बाद नदी किनारे चीख पुकार मच गई। मृतकों के परिजन मां की प्रतिमा से लिपट लिपट कर रोने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन लापता युवक का कोई अता पता नहीं चल सका। प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसे हर साल होते रहे हैं, जिसके चलते लगातार प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील करता है, लेकिन जोश में लोग होश खो देते हैं, जिसके चलते इस तरह के दर्दनाक हादसे हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से खबर है, यहां पर भी दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा हो गया और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों की हालत गंभीर है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया। हादसा खंडवा के अर्दला गांव के पास हुआ। यहां दुर्गा मां की प्रतिमा के विसर्जन के लिए कच्चे पुल पर पहुंची ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से तालाब में पलट गई और इसके बाद उसमें सवार सभी लोग पानी में जा गिरे। खबर है कि करीब 40 लोग पानी में गिरे थे। जिस जगह पर ट्रैक्टर ट्रॉली गिरी वहां पर 50 फीट पानी था। हादसे के वक्त मौजूद स्थानीय लोग और गोताखोर तुरंत लोगों को बचाने में जुट गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई। पंधाना से 15 किलोमीटर दूर जामली गांव है, वहां पर राजगढ़ पंचायत से कुछ युवा लोग आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पर जो हमारा तालाब है जामली में, वहाँ पर कोटवार की ड्यूटी भी लगी हुई थी। उनके द्वारा मना भी किया गया कि आगे पानी गहरा है, लेकिन किंतु युवा लोग कुछ अति उत्साह में थे, आगे भी चले गए और आगे जाकर ट्रॉली डिसबैलेंस होने से पलट गई। जान गंवाने वालों में 8 बच्चियां भी शामिल हैं। 3 घायलों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में पुतला दहन को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते पुलिस बुलानी पड़ी। विजयादशमी के मौके पर अहिल्या नगर में महात्मा फुले चौक पर 51 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया था। शुरू में इस पुतले के चेहरे को कपड़े से ढका गया था, लेकिन जैसे ही पुतले के ऊपर से कपड़ा हटाया गया, वैसे ही विवाद शुरू हो गया। दरअसल आयोजक आतंकी प्रवृत्ति के पुतले का दहन करना चाहते थे। पुतले को पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकियों का चेहरा देने की कोशिश की गई थी, ताकि आतंकवाद रूपी रावण का देश से खात्मा किया जा सके। इस आतंकी हमले में कई पर्यटकों की जान चली गई थी और उस हमले के जरिए देश के सांप्रदायिक माहौल को भी बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन कुछ लोगों को इस पुतले का मुखौटा मुस्लिम धर्म के लोगों जैसा लग रहा था, जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। इस बीच आयोजक विवाद खड़ा करने वाले लोगों को समझाते रहे कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि आतंकवाद का विरोध करना है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आयोजकों से पुतले का मुखौटा बदलने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद आयोजकों ने पुतले के मुखौटे के नीचे आतंकी शब्द लिखकर आतंकियों के चेहरे वाले मुखौटे लगाकर पुतले का दहन कर दिया। तब जाकर कहीं विवाद थमा। खबर पटना से है। पटना में महिला रोजगार योजना के तहत आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 2,500 करोड़ की राशि को ट्रांसफर किया। लेकिन इस कार्यक्रम के शुरू होने के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा थोड़ा देर से पहुंचे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें टोक दिया और कहा, आ गए आप, थोड़ा लेट से आते हैं आप। तभी विजय सिन्हा ने भी हंसकर सीएम से कहा, जी हाँ आ गए। सुनिए दोनों के बीच और क्या बात है। आ गए थोड़ा सा लेट से
बिहार के चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार में एनडीए की फिर जीत होगी। टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार ने उनसे बात की। आपका कैंपेन शुरू होने के पहले राहुल गांधी यहाँ आए, चुनाव आयोग का घेराव किया, तेजस्वी यादव साथ, पूरा विपक्ष साथ में, उसके बाद से उन्होंने यात्रा की, बिहार बंद किया, और इसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, मुझे तो जो सूचना है उसके हिसाब से बिहार की जनता का समर्थन जो महागठबंधन है कांग्रेस रजादिंड कंपनी का, उसको कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। उनकी यात्रा फेल हो चुकी है। उनकी यात्रा में अगर गुंडे और माफिया और अपराधी किस्म के लोग ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो इससे कोई चुनावी फ़ायदा उनको मिलने वाला नहीं है। परिवारवादी राजनीति करने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी अपने को प्रधानमंत्री मानते हैं और तेजस्वी यादव जी अपने को मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन 2047 तक नो वैकेंसी। यहाँ भाजपा गठबंधन का यानी एनडीए का ही विजय का इतिहास है और वह लगातार 2004 से चल रही है और आगे तो और मजबूती से हम लोग आगे बढ़े हैं। और लोकसभा के चुनाव का जो आंकड़ा मैं देख रहा था उसमें हम 175 से अधिक सीटों पे नंबर 1 के स्थान पे हैं।